नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम पढ़ रहे थे बेटा वनों के प्रकार। वनों के प्रकारों में हमने दो प्रकार पढ़ लिए हैं। तीसरा जो हमारा प्रकार रहेगा वह है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वन हैं वो कहाँ पे, कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में और इनके अंतर्गत कौन कौन सी प्रजातियों के वृक्ष आते हैं, इन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं वर्षा संबंधी बातें। तो 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, 50 सेमी से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं, ये तो बात आ गई। अब राज्यों की बात करें कि किन राज्यों में ये वन मिलते हैं। तो राज्यों में आता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में ये वृक्ष मिलते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इन वनों में कौन कौन सी प्रजातियों के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटा इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, घासें और झाड़ियाँ याद रखना है। घासें व झाड़ियाँ अधिक पाई जाती हैं। एक बार पुनः देख लो, उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन हैं ये वन कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं। तो क्षेत्रों की बात करें तो 50 सेमी से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रकार के वृक्ष हमें देखने को अधिक मिलते हैं। अब राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्यों में ये वन पाए जाते हैं। तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में हमें इस प्रकार के जो वन हैं वो अधिक मिलते हैं। इन वनों में किस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो वृक्षों की बात करें तो घासें और जो झाड़ियाँ हैं वो इन वनों के अंतर्गत अधिक पाई जाती हैं। कांटेदार नाम आया ना, कांटेदार क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। अब चौथा जो हमारा पॉइंट आता है वो कौन से वनों का आता है, वो है पर्वतीय वन। कौन सा वन है, पर्वतीय वन। देखो बेटा, पर्वतीय वनों की अगर हम बात करें तो ये किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। तो हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में। कहाँ पे, हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में। कहाँ मिलते हैं, हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे हम देखें तो इन वनों में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। तो देखो बेटा कि जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितनी ऊंचाई पर, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ध्यान देना, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, कौन से, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय
वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई है वहाँ पे आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब इसे में देखें तो बेटा आगे कि ये किन श्रृंखलाओं में अधिक मिलते हैं। तो श्रृंखलाओं की बात करें तो श्रृंखलाओं में आपको याद रखना है जो हिमालय क्षेत्र की श्रृंखला है, इसके अलावा पश्चिमी घाट, विंध्याचल तथा नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ पे इस प्रकार के वृक्ष हमें अधिक देखने को मिलते हैं। तो सीधी सी बात यही है बेटा, इसमें आपको ये दो पंक्ति याद रखनी है कि पर्वतीय वन हैं वो हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में अधिक मिलते हैं तथा जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं यानी 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार के वन हमें देखने को मिलेंगे, आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन हमें देखने को मिलेंगे। नाम से यह पर्वतीय वन यानी पर्वतों में पाए जाने वाला वन है वो क्या कहलाते हैं, पर्वतीय वन कहलाते हैं। अब पांचवा आता है बेटा अनूप वन। कौन से आते हैं, अनूप वन या फिर वेलांचली वन। तो वेलांचली वन अब ये कौन से वन हो गए, क्यों, ये तो बात है, ये कौन से वन है। तो देखो भारत के विभिन्न भागों में मिलने वाली यानी ये जो वन है विभिन्न भागों में मिलने वाले हैं यानी किसी एक विशेष स्थान पे नहीं है। ये वन है ये अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलेंगे, पश्चिमी बंगाल में भी, इसके अलावा ज्वालामुख के तटीय क्षेत्रों पर तथा जो मैंग्रोव सैकड़ी खाड़ी है वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो आपको विलायंची वन में क्या याद रखना है कि ये जो वन है वो विभिन्न भागों में हमें देखने को मिलते हैं, इनका कोई निश्चित कोई स्थान नहीं है और इनका जो क्षेत्र है यानी कितनी भूमि पे ये मिलते हैं तो उसमें आपको याद रखना है 39 लाख हेक्टेयर भूमि पे, 39 लाख हेक्टेयर भूमि पर। कितनी भूमि पर, 39 लाख हेक्टेयर भूमि है वहाँ पे वेलांचली वन है वो पाए जाते हैं। और देखा जाए तो वेलांचली जो वन है वो मैंग्रोव वन के अंतर्गत बताए गए हैं। किसके अंतर्गत है, मैंग्रोव वन के अंतर्गत है। और मैंग्रोव वन का आपको बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गोदावरी, कृष्णा नदी यानी जो डेल्टाई भाग, कौन से जो डेल्टाई भाग हैं वहाँ पे मैदानी भागों में भी ये देखने को मिलेंगे और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी जो ज्वारीय खाड़ी बोलते हैं वहाँ पे भी इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें कि भारत में आर्द्र भूमि को कितने भागों में बांटा है। ये तो हो गए वनों के प्रकार कितने हैं, 5 प्रकार के। याद रखना वनों के प्रकार पूछ लिया जाए तो 5 प्रकार बताने हैं। अगर बेटा कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपके पास जो नोट्स आ रहे हैं उनको पढ़ के देख लो या फिर इनको देख के वो पढ़ लो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चाहे कोई कौन सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्टों में लगभग ऐसे होते हैं कि एक बार वीडियो देखते हैं समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखो और नोट्सों को पढ़ो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि भारत में आर्द्र भूमि को कितने भागों में बांटा है। भारत में कौन सी आर्द्र भूमि, भारत में जो आर्द्र भूमि है ये रह है बेटा, ध्यान देना, जो आर्द्र भूमि है उसको कितने भागों में बांटा है। भागों की बात करें तो बेटा भारत की जो आर्द्र भूमि है उसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो भाग आता है वो कौन सा है, तो देखो दक्षिणी भारत में
कौन से भारत में? दक्षिण भारत में दक्कन के पठार, दक्षिणी भारत में कौन सा? ये आधा क्या है, ये पूरा क्या? दक्कन के पठार के जलाशय, के जलाशय तथा इसी में एक पॉइंट और जोड़ा है, वो है दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लेगून। किसकी? दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लेगून। पहला भाग हो गया। दूसरा है राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ की खारे जल वाली भूमि। एक तो राजस्थान, दूसरा कौन सा बताया बेटा? गुजरात, तथा कच्छ की खारे जल की भूमि। तीसरा भाग आता है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा एक तो क्या बताया है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा, यानी इसी में दूसरा भाग जोड़ा है, तथा मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें, तथा मध्य प्रदेश की ताजा जल की झीलें। चौथा जो भाग आता है वो है गंगा के मैदान में स्थित ताजे जल वाले कच्छ क्षेत्र, यानी गंगा के मैदान में स्थित है ताजा जल। गंगा के मैदान का ताजा जल क्षेत्र, गंगा के मैदान में स्थित ताजे जल का क्षेत्र या फिर गंगा के मैदान का ताजा जल क्षेत्र। उसके बाद है डेल्टाई आर्द्र भूमि और चिल्का झील। डेल्टाई आर्द्र भूमि तथा चिल्का झील। छठे की बात करें कि छठा कौन सा भाग है? कश्मीर एवं लद्दाख की पर्वतीय झीलें एवं नदियां। कश्मीर एवं लद्दाख की नदियां व झीलें, यानी कश्मीर एवं लद्दाख है वहाँ की पर्वतीय झीलें या फिर नदियाँ। अगला आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपीय चाप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपीय चाप। और आठवां जो भाग बच गया है वो हमारा रहेगा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा देखो इसी में एक और जोड़ दिया
वो क्या है? तथा हिमालय गिरिपथ के कच्छ व अनूप क्षेत्र, यानी हिमालय गिरिपथ के क्षेत्र, हिमालय गिरिपथ के कच्छ क्षेत्र। थोड़ा सा सिस्टम कुछ अलग है बेटा इसमें देखो क्या याद रखना है, आर्द्र भूमि को कितने भागों में बांटा है। तो भागों में देखो बेटा कि कौन कौन से भाग हैं जिसमें इसको बांटा गया है। तो भाग तो हमने देख लिए 8 हैं, भाग तो कितने हैं? 8 हैं। अब आप कहोगे सर इस प्रकार से तो याद नहीं होगा। तो 8 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो भाग है वो दक्षिणी भारत में दक्कन का पठार है। क्या है? दक्षिण भारत में दक्कन का पठार है। दूसरा है राजस्थान व गुजरात। कौन सा है? राजस्थान व गुजरात। और इन दोनों की कौन सी भूमि है? खारी, यानी खारा भाग। तीसरा है राजस्थान गुजरात का जो पश्चिमी क्षेत्र में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको याद रखना है, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश की ताजा जल। फिर आता है गंगा का मैदान, अगला क्या भाग रहेगा? गंगा का मैदान। फिर है डेल्टाई भाग। कौन सा भाग? डेल्टाई आर्द्र भूमि या फिर भाग। फिर कश्मीर एवं लद्दाख। कौन सा है? कश्मीर एवं लद्दाख। अगला 8वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और लास्ट है ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी और हिमालय। अब कुछ समझ में आया? कुछ याद हुआ? यानी 8 भाग हैं। मैंने इसमें संक्षिप्त वर्णन छिपाया है इसमें, यानी थोड़ा सा वर्णन दे दिया। भाग कितने हैं? 8। पहला भाग दक्षिण भारत में दक्कन का पठार है। दूसरा राजस्थान गुजरात है। तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश का मीठा वाला भाग यानी ताज़ा पानी का जो भाग है वो। चौथा है गंगा का मैदान। 5वां है डेल्टाई भाग। 6ठा है कश्मीर और लद्दाख। 7वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 8वां है ब्रह्मपुत्र घाटी और हिमालय। इसके साथ साथ कुछ और जोड़ दिया, यानी 8 भाग कौन से हैं? केवल भाग पूछे तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो नाम याद रखना, लेकिन संक्षिप्त वर्णन पूछ लिया जाए, यानी इनका थोड़ा वर्णन बताइए, तब हमें ये पूरी चीज़ें लिखनी है। यानी एक पंथ दो काज, यानी एक के साथ 2 का वर्णन हमने देखा है। तो भारत में जो आर्द्र भूमि है उसको कितने भागों में बांटा गया है? अगर क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाए तो कितने भागों में बांटा है? इसको 8 भागों में बांटा है। पहला जो भाग आता है वर्णन सहित देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो दक्कन का पठार है उसके जलाशय तथा दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लेगून झील। दूसरा जो भाग आता है वो है राजस्थान, गुजरात तथा कच्छ की खारे जल की भूमि, यानी राजस्थान, गुजरात तथा कच्छ है। कच्छ कहाँ का है? गुजरात में है, कि खारे पानी की भूमि। फिर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा मध्य प्रदेश की ताजा जल की झीलें। चौथा आता है गंगा के मैदान का ताजा जल क्षेत्र। किसका जल क्षेत्र? गंगा के मैदान का ताजा जल क्षेत्र। 5वां है डेल्टाई आर्द्र भूमि तथा चिल्का झील। 6ठा आता है कश्मीर लद्दाख, यानी कश्मीर और लद्दाख की जो नदी और झीलें हैं उसको इसमें शामिल किया है। 7वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 8वां आता है ब्रह्मपुत्र घाटी। तो कहने का अर्थ यही है आर्द्र भूमि यानी जो भाग भारत का नमी युक्त है, यानी आर्द्र जो भाग है उसी को इसमें शामिल किया है, उसी को इसके अंतर्गत क्या किया गया है? शामिल किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा वन आवरण। आगे क्या पढ़ेंगे? वन आवरण। तो वन आवरण क्या होता है? पहले तो यही बात उठ गई, यानी प्राकृतिक वनस्पति की बात आई है तो आर्द्र भूमि तो बीच में आ गई बेटा, तो पढ़ने पड़ी। लेकिन पार्ट है क्या है?
वनस्पति से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? वनस्पति से संबंधित हैं। आगे हम पढ़ेंगे वन आवरण, वन क्षेत्र होता क्या है तथा राज्य स्तर पर इसको किस आधार पर वर्णित किया गया है, कितने प्रतिशत भाग में इसको शामिल किया गया है और कौन से भाग में कितने प्रतिशत है और उन प्रतिशत के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।